अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। भाई कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे। आपको आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। भाई एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि अटैक करता है बेंजीन पर और अटैक करता है बेंजीन और बेंजीन जाके वो ये रिएक्शन करता है। एनीवे सो हम बात करेंगे आज के भाई वो कौन कौन सी रिएक्शन हैं जिनकी हम बात करेंगे। बल्कि मैं इसको ऐसे करूँ तो भाई हम ये लेते हैं Ali series books by ACA। देखो, आज जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बल्कि आपके एमसीक्यूज मैक्सिमम यहाँ से कवर हो जाते हैं। बेंजीन जब रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये क्लोरीन है और ये हमें देता है क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं? दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसको हम कहते हैं HNO3 के साथ रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ और H2SO4 की मौजूदगी में H2O ये रिलीज करता है और यहाँ हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बना रहा हूँ। अच्छा, तीसरा SO3 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये हमें देता है अच्छा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये क्या है? दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम इसको कहते हैं, ये जो हमें मिलता है इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, ये तो आप जानते हैं, इसके बारे में भी हमने पहले बात की। ये टॉल्वीन है और इसको हम कहते हैं क्या? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्योंकि ये कीटोन है। अच्छा, ये देखो, ये आप SO3 कहते हैं इसको। ये भी आप जानते हैं CH3Cl, हमने इसके बारे में बात की है। लेकिन ये क्या है? इसको नहीं है, ये इसको एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। सिर्फ ये नाम पहले हमने शायद नहीं पढ़ा, हाँ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। इसको कहते हैं एसिटाइल एसिटाइल क्लोराइड। ये है। अच्छा, अब हमने कितनी रिएक्शन पढ़े? 1 2 3 4 5 रिएक्शन है। और ये 5 रिएक्शन के, अगर आप केमिस्ट्री में पॉकेट में जाएंगे ना, तो केमिस्ट्री में पॉकेट में आपको एक टेबल मिल जाएगी एंड आपको वो टेबल याद रखनी है। ये टेबल अगर आपके पास 4th एडिशन है, कोई और एडिशन है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास 4th एडिशन है तो फिर आप क्या करें, पेज नंबर 307 पर आप आए और यहाँ पर ये सारा का सारा मैकेनिज्म और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये टेबल इधर है। मैं उस टेबल को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने इसको अपने साथ ऐसे ही बनाना है और साथ में टेबल साथ में सामने रखना है। ओके, क्या करेंगे हम अब? हम ये करेंगे जनाब कि देखो, हमने कहा पहला ये जो रिएक्शन है ये, इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। इसको दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ये नहीं है, ये इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। इसको कहते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन और इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं एसिलेशन। इसको एसाइलेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ACYLATION, एसिलेशन है। ये जो दो रिएक्शन है ना, ये दो रिएक्शन, इसको हम कहते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडिल क्राफ्ट याद रखना, फ्रीडिल क्राफ्ट ये हम बार बार पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन है जो अल्काइलेशन और आइसोलेशन आता है इसमें। अच्छा, ये जो रिएक्शन हमने पढ़े ना अभी, इन रिएक्शन को मैं जरा डिवाइड करता हूँ और सब के सब आपको इधर रहता हूँ कि जो आपकी MDCAT MCQs में जो जो चीज़ें आती हैं वही। प्रोडक्ट आपके सामने है, वही प्रोडक्ट क्या है तो यू नो द प्रोडक्ट राइट। लेकिन हमने क्या पढ़ना है कि इसमें रिएजेंट, कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? किसमें रिएजेंट कौन सा होगा? रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखना, पहला रिएक्शन जिसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं इसको? हेलोजिनेशन कहते हैं। हेलोजिनेशन कहते हैं तो ये जो क्लोरीन HNO3 और हम ये लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे इधर जो है ये आपके रिएजेंट्स हैं। ये क्या है? ये आपके रिएजेंट्स हैं, ये वाले। ये जो यहां पर हम ले हैं ना, ये सारे के सारे आपके कैटलिस्ट है। दीज आर द कैटलिस्ट फॉर दीज रिएक्शन। दीज आर रिएजेंट्स
और यहां पर हम जो अभी बता रहे हैं वो है कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है, ये सारे के सारे, ये यहां तक ये सारे के सारे कैटलिस्ट है। ये रिएजेंट्स है, सारे के सारे ये रिएजेंट्स है। तो दीज आर रिएजेंट्स, दीज आर कैटलिस्ट्स। ठीक है, अब हम देते हैं भाई इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। इलेक्ट्रोफाइल याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर कौन इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखो हम रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन, कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं FeCl3, ये जाके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है Cl प्लस। HNO3 में कौन होता है NO2 प्लस, ये इसको हम वैसे NO2 को नाइट्रो कहते हैं। लेकिन ये बताओ कि अगर कहीं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो फिर उसको क्या कहेंगे, अगर आपको ये पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, क्योंकि नाइट्रोनियम, नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो, ये आपने देखा इधर हमने नाम क्या लिखा है, हमने लिखा है नाइट्रोबेंजीन। और से देखना, हमने लिखा है नाइट्रो और बेंजीन। नाइट्रो क्यों लिखा है, क्योंकि NO2 की वजह से। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है HNO3 और H2SO4 से, HNO3 रिएजेंट है और H2SO4 कैटलिस्ट है, तो जाके NO2 बना लेता है। अगर आप इसको देखें ना तो NO2 ऐसा होता है, जैसे N डबल वन O इधर और पॉजिटिव चार्जेस पे आता है। नाइट्रोजन चूंकि 3 बार बनाता है और 4 बार बनाई इसने, तो जाके ऊपर भी बनाएगा, तो ये इसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। और आपको नहीं लगता कि दिस इज जस्ट लाइक CO2, ये देखो हम इस कहते हैं दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू CO2। ये क्या है, देखो है तो लीनियर, क्लोरीन कैसा है, ये लीनियर है ना, लीनियर, तो ये भी लीनियर है। और हम कहते हैं दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है टुवर्ड्स बेंजीन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये है। अब देखो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, तो आप मुझे कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, तो यहां भी इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp होगी, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोनियम आयन इन द HNO3 इज द सेम एज CO2, जैसे CO2 है। बस आपको ये पता होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए, तो दैट इज इनफ। तो नाइट्रोनियम आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द सेम। अच्छा हम आते हैं जनाब किसकी तरफ, सल्फोनेशन की तरफ। सल्फोनेशन के रिएक्शन जब होता है तो H2SO4 रिएक्शन करता है SO3 के साथ। ये H2SO4 या दो H2SO4 लेते हैं या HgSO4 वगैरह लेते हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर हम ये कहते हैं भाई ये हम H2SO4 ही लेते हैं। ये जाके रिएक्शन करता है और यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, अल्काइलेशन होती है, तो अल्काइलेशन में CH3 प्लस अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यहाँ पर एसाइलेशन होती है, तो ये नहीं है, ये वाला पूरा ग्रुप, ये मैं इधर दोबारा लिखता हूँ, ये हो जाएगा CH3 C11O और Cl, तो अटैक ने तो एसाइल ने करना है, इससे ये हट जाएगा। तो यहाँ का जो कैटलिस्ट सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, तो एसाइलेशन इधर होती है, दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन। ये था जनाब जनरल। अक्सर पूछते हैं कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आपको पता चल गया। इसमें कैटलिस्ट क्या है, तो मैंने आपको बताया कि AlCl3 इन दोनों में है। बल्कि आपको याद होगा ये वाली रिएक्शन लिखी है मैंने, FeCl3 भी लिखा था, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं AlCl3 या FeCl3, उधर भी FeCl3 AlCl3, यहां भी AlCl3 के साथ आप FeCl3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कैटलिस्ट इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एनीवेज ये था, ये जो जनरल जो आपको पता होना चाहिए इस टेबल के बारे में, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका रिएजेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है और प्रोडक्ट कौन सी बनती है। ठीक है, एक MCQ से पक्का होता है।
अच्छा बात है जनरल मैकेनिज्म की तरफ कि मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। देखो भाई गौर से देखना। अच्छा ये आप अगर इसको सीखेंगे ना तो सबका सबका तरीका सेम है, तो गौर से देखना इसको। देखो हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन, और बेंजीन पर कौन अटैक करेगा, तो आपको पता है भाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो हमें ऐसे लिखना है ना, नहीं हमने ऐसा नहीं लिखना कभी भी। हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे ऐसा कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन को देखेंगे। किसको, इलेक्ट्रॉन डोनेशन को। इलेक्ट्रॉन, अब आप कहेंगे सर तो क्या होगा, देखो हर जगह हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं, होता है ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अंदर अटैक नहीं कर सकता तो यहां पर अटैक कर लेता है। ये जाके ये जाके क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है, इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट को देखो, ये डबल बॉन्ड खत्म होगा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है। जब दूसरा आएगा तो ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। बाकी दो जो बॉन्ड है वो अपनी जगह होंगे। अच्छा एक चीज हो जाती है, यहां से डबल बॉन्ड खत्म हो गया ना यहां से, और कुछ नहीं है। यहां पर एक चार्ज आ जाएगा जिसको कहते हैं प्लस चार्ज। ये तो बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस प्लस चार्ज होता है, जाके वो इधर बाण बना रहता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इधर चले गए, ये बाण बनाए इसने, ये वाले ये जो इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अरीनियम आयन। क्या कहते हैं, अरीनियम आयन। तो अरीनियम आयन को पता होना चाहिए। देखो कार्बन ने जितने डबल बाण बनाए हैं तो हम उस कार्बन को कहते हैं भाई ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन, ये सारी जितनी भी हर एक ने वो बनाए हैं, तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन, इसने कितने बाण बनाए, एक दो तीन चार, चार सिंगल बाण बनाए हैं। हम ये कहते हैं ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये इंटरमीडिएट एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और कुछ टाइम के लिए होता है, उसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अच्छा हमने कहा भाई ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात ये है कि अरोमेटिक, अब ये देखो आपको याद है हमने अरोमेटिसिटी के लिए कुछ पढ़ा था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो अरोमेटिक होगा, नहीं होगा। 2, 6 याद है ना वो, और 10 वगैरह, ये अरोमेटिक होगा। तो भाई इसके साथ अरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, तो दिस इज नॉन अरोमेटिक। ये क्या है, नॉन अरोमेटिक। अरोमेटिसिटी इसमें है ही नहीं। अच्छा कार्बन मैंने बताया आपको। अब ये जो कार्बन है इसने 4 बाण बनाए हैं। ये क्या है, 4 बाण। ई है, ये एच है, यहां पर ये है और यहां पर ये है। इसलिए हम कहते हैं नाउ दिस कार्बन इज कायरल, यानी ये सिमेट्रिक अब नहीं है। ये क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक है। तो दिस कायरल कायरल कार्बन है। इसके साथ कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ये वाली चेंजेस। अच्छा ये तो हो गया। अब क्या होता है, होता ये है जनाब कि यही इंटरमीडिएट अरीनियम आयन दूसरे स्टेप में आता है, दूसरे स्टेप में। और दूसरे स्टेप में फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ई, यहाँ पर एच, और हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। तो बेस क्या करता है, बेस जाके इस हाइड्रोजन को लेता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जब लेगा तो अपना जो बॉन्ड है वो अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह ई आ जाएगा, और ये जाके बी एच बना लेगा। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि 2 स्टेप में हो गया। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक है ये। यहां पर क्या है, यहां पर होता है डीप्रोटोनेशन। किसकी डीप्रोटोनेशन, ऑफ अरीनियम आयन। अरीनियम आयन, ये अरीनियम है, डीप्रोटोनेशन हो गई भैया बेस, और फिर जाके ये 2 हमारे पास मेन स्टेप्स हैं जो कि हैं। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास। हमारे पास क्या है, ये नहीं है, ये जो अरीनियम आयन है ये यहां से आने से पहले इसमें रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस होता है। क्योंकि ये है ना, तो रेजोनेंस की 3 हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसे हैं, तो मैं जरा इसको इधर ही बनाता हूं। ये जाके चला जाएगा रेजोनेंस में। अब ये हमारे पास देखो, ये ई और एच अपनी जगह, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा। बल्कि पहला स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, तीनों मैं बना लूंगा, ठीक है, एक नहीं बल्कि तीनों। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ये और ऐसा,
आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में हम ये बनाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर, ये ई और एच अपनी जगह, और एक और भी बनाते हैं, ये ई और एच अपनी जगह। देखो ये जो दो बॉन्ड है, ये जो प्लस चार्ज है, ये इसके बजाय इधर आ जाएगा, इसके बजाय इधर आ जाएगा। नहीं सॉरी, पहले इधर होगा, फिर जाके इधर आ जाएगा, और फिर जाके इधर आ जाएगा, और फिर जाके दूसरी तरफ। तो अब ये जो है, ये तीनों यहां पर, ये और ये बांधा जाएगा, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये रेजोनेंस है। ये क्या है, इस रेजोनेंस में चला जाता है और फिर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, जाके वो तो डीप्रोटोनेशन होती है, और डीप्रोटोनेशन की वजह से जाके फिर जाके ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखो तो सबसे सारा हम क्या करते हैं, सारा करते हैं, बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट जाके उसमें चला जाता है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस के बाद एक बेस अटैक करके उसके प्रोटॉन लेता है, और जाके डीप्रोटोनेशन की वजह से यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट है, जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, वो हमारे पास बन जाती है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, जिसमें 5 रिएक्शन हमने पढ़े। कौन कौन से रिएक्शन याद है ना आपको? हमने पढ़ा क्लोरीनेशन है, बोलो भाई, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, अल्काइलेशन है, एसिलेशन है। ये 5 रिएक्शन है, ये 5 के 5 रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। इसका रिएजेंट, इसका कैटलिस्ट, इसका इलेक्ट्रोफाइल, इसकी प्रोडक्ट, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर जनरल मैकेनिज्म जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अटैक के बाद अरीनियम आयन बना, अरीनियम आयन जाके रेजोनेंस में चला जाता है, और उसके बाद बेस आके उस पर अटैक करके डीप्रोटोनेशन करके ये वाली प्रोडक्ट बन जाती है। ये था एक ऐसा बेंजीन जिसके ऊपर एक ग्रुप लगा हो, इसको मोनो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन के बजाय बाई यानी डाई, ट्राई, टेट्रा यानी पूरी सब्स्टिट्यूशन हो, फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ओरिएंटेशन इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Ali series books by A.C.A.